प्रोग्राम गपशप देखने वालों की खिदमत में आदाब। नाज़रीन, ये वाक़या मिला पाकिस्तान से। ये लड़की लिखती है कि मेरा वाक़या ज़रूर पेश करें ताकि लोगों के लिए नसीहत हो। ये कहती है कि मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और रुखसती हुई। मेरे मियाँ सऊदी अरब में थे, वो आए और 2 माह तक हम इकट्ठे रहे। फिर वो वापस चले गए क्योंकि उनकी मुलाजमत का मसला था। 1 साल बाद जब वो वापस दोबारा छुट्टी लेके आए तो 1 महीना मेरे साथ रहे। 1 महीने में मैंने उनसे कहा कि या तो आप यहाँ शिफ्ट हो जाए या मुझे वहाँ ले जाए, मगर सऊदी अरब वगैरह के ऐसे कवानीन है मेरा ख्याल कि इतना आसान नहीं है या कोई मजबूरी होगी। उन्होंने कहा जी मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा और हम इकट्ठे ज़िंदगी गुजारेंगे, थोड़े बहुत मुझे पैसे इकट्ठे कर लेने दें, मैं फिर यहीं पे कारोबार करूँगा। और ये क्या कि वो चले गए। इस तरह ससुराल में ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन मैंने सोचा वक्त नहीं गुजरता तो मैंने टिकटॉक अकाउंट बना लिया। फिर मैं फेसबुक पे आ गई। आजकल आपके इल्म में है कि सोशल मीडिया पे लोग टाइम गुजारने के लिए कई कुछ कर जाते हैं, कईयों को बर्बाद कर जाते हैं, कईयों का बेड़ा गर्क हो गया आज तक। ये मैं सीधे सादे लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ। फिर मैं रात को टिकटॉक पे एक लड़की के साथ बातचीत करती और मुझे पता ही नहीं था कि दूसरी तरफ लड़की है कि लड़का है। जब मैंने उसे कई दफ़ा कहा कि हम बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो उसने टरका देना। और इस तरह 3-4 माह गुजर गए। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो तो लड़का है दूसरी तरफ, मगर मुझे उसकी आदत हो चुकी थी और यहीं से बर्बादी का आगाज़ हुआ। कहती फिर मैं उसकी बातों में आ गई और उससे बाहर मुलाकातें भी शुरू कर दी। मेरे ही शहर का था वो। और इस तरह मैं अपने मियाँ के साथ जो दयानतदारी थी उसमें ख़यानत शुरू कर दी। हम मुख्तलिफ़ होटलों में मिलते, मुख्तलिफ़ जगह पे मिलते। और फिर कहती कि एक दिन क्या हुआ कि मेरे मियाँ जब वापस आए तो मेरे लिए अब मुसीबत बन गई कि मियाँ के साथ दिल ना लगे और उसके साथ मेरा दिल लगे। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा क्यों ना मैं मियाँ से तलाक ले लूँ। ये स्टोरी बड़ी लंबी है मगर मैं मुख्तसर आपको बताऊँगा। और फिर मैंने जब ये बात अपने मियाँ को कही, मैं लड़ाई झगड़ा करके माँ के घर आ गई। वहाँ से मैंने पैगाम भेजा कि मुझे तलाक दे दो या मैं खुला ले लूँगी। और मैं उस लड़के के साथ राब्ते में थी। तो मेरे मियाँ ने कहा कि ये क्यों आप ऐसा कर रही। उसने मुझे खुदा का वास्ता भी दिया, मिन्नतें भी की, सब कुछ किया, मगर मैं अपने फैसले पर कायम थी। इस तरह ये बताती है कि आखिरकार मियाँ ने तंग आकर सऊदी अरब से मुझे तलाक भिजवा दी। और फिर मैं उस लड़के के साथ शादी के लिए उसके बातचीत की तो उसने कहा कि अभी हम शादी नहीं कर सकते। और एक दिन उसने कहा कि आप ऐसा करो कि हम मेरे माँ बाप नहीं मान रहे तो बेहतर यह है कि हम भाग के शादी कर लेंगे। और मैं उसकी बातों में आ गई। उसका इस लड़की का कहना है कि फिर मुझे वो लेके किसी दूसरे शहर चला गया। मैं बताए बगैर घर में जो कोई चीज़ मेरे हाथ आई वो मैं लेगी, जो भी गोल्ड वगैरह था मेरा, वो लड़का बेच के मेरे साथ कुछ दिन गुजारता रहा। जब भी मैं उसको कहती कि निकाह करो, शादी करो, तो वो टरका देता। और एक दिन मैंने फिर बातों बातों में मुझे पता चला कि ये जो भी कर रहा है ये ड्रामा चल रहा है। एक दिन कहती है कि उसने समझा मैं सोई हुई हूँ तो वो किसी और से बातें कर रहा था कि मेरी कीमत मुकर्रर की जा रही थी। मैं खामोश रही, मैंने शोर नहीं डाला ताकि पता ना चले। अगर मैं उस वक़्त शोर डाल देती तो हो सकता है और भी नुकसान होता। और इस तरह जब ये घर से बाहर गया तो मैं फौरी तौर पे वहाँ से भाग के वापस अपने घर आ गई। भाइयों ने पूछा कहाँ थी, माँ ने पूछा कहाँ थी, परेशान थे बहुत ज़्यादा, फ़ोन पे राब्ता नहीं था, सब कुछ मैंने अपनी सिम शिम बंद कर दी थी। मगर फिर भी वालदा थी, वो मेरे हक में थी कि जो भी हो गया इससे गलती हुई है। मगर मेरे भाई जो है वो मुझे कहते थे ये हमारी गैरत का सवाल है, ये घर से भागी क्यों। इस तरह आजकल मैं घर में रह रही हूँ, मेरा घर बर्बाद हो चुका है। घर में मेरी इज्जत नहीं है, भाई मुझे बुलाते नहीं हैं, माँ थोड़ा बहुत ख्याल रखती है। तो ये
बताने का मकसद यही है कि जितनी लंबी इसने स्टोरी लिखी हुई है वो तो बहुत ज़्यादा चाहिए, मगर हमारे पास भी टाइम कम होता है, देखने वालों सुनने वालों के पास कम टाइम होता है। इसमें एक नसीहत है। अपना भी घर बर्बाद किया, किसी के साथ जब भागी अपनी इज्जत भी बर्बाद की, हर चीज़ बर्बाद करके अपनी माँ के घर बैठी, और ऐसी लड़कियों के साथ दोबारा उसी ने लिखा कि कोई शादी भी नहीं करने के लिए तैयार, कोई रिश्ता भी नहीं आता। आपके इल्म में है नाजरीन कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़कियां ऐसी बैठी हुई जिनकी शादी नहीं हुई। मैं इस पर कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो अगर किसी की हो जाती तो फिर अगर ये रास्ता अख्तियार करेगा, तो इसने कहा कि ये मेरा वाक़या ज़रूर सुनाए ताकि लोगों के लिए नसीहत पड़े। और इसमें एक चीज़ और मैं इजाफा अपनी तरफ से ही कर देता हूँ, जो लोग शादी करके पाकिस्तान में अपनी बीवी छोड़ के चले आते हैं, उनको भी चाहिए या तो साथ लेके आए, या ऐसे ममालिक में रिश्ते करें, या खुद पाकिस्तान चले जाए उस वक्त शादी करें, या ऐसे ममालिक में रिश्ते करें जिस मुल्क में आप अपनी बीवी के साथ रह सकते हैं। आजकल हालात वो वाले नहीं नाज़रीन। आपके ज़हन में होगा कि पुराना ज़माना है, 30 साल पुराना, 40 साल पुराना, ये आप भूल जाए। किसी पे कोई भरोसा आप कर भी ले, मगर हो सकता है किसी वक्त भी अगला औरत या मर्द है भटक जाए। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें ताकि और भी वाक़यात आपको सुनाते रहे और जिससे आप नसीहत पकड़ते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।